हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान, अनुच्छेद 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो आज जो फ़िलहाल में जो NTPC अंडर ग्रेजुएट वाली जो सीरीज चल रही है, सॉरी वो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें करंट अफेयर और पॉलिटी और कंप्यूटर, ये 3 चैप्टर, सॉरी ये सब्जेक्ट ये एक तरह से ये करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी भी और ये कंप्यूटर है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो कंप्लीट बना चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो करंट, पॉलिटी और कंप्यूटर, और पॉलिटी पर आधारित जिसकी 1 से लेकर 100 तक जो अनुच्छेद है, मैं उनको आज इस वीडियो में कवर करूँगा और कल कोई दूसरा नया टॉपिक लेकर आऊँगा पॉलिटी का। ठीक है, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान 1 से 100 तक। तो भाग पहला क्या कहता है? भाग पहला कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग पहले में क्या दिख रहा है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये कितने से कितने तक? 1 अनुच्छेद से 4 अनुच्छेद तक है। तो इसके संघ, इसमें राज्य कितने हैं? राज्य हैं इसमें 28 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं 9। ठीक है, इसमें ये है। तो ये चलो स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण तथा क्षेत्रों और सीमाओं व नामों में परिवर्तन होगा। अनुच्छेद नंबर 3 में। ठीक है, ये होगा। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों से। 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। 3 में नए राज्यों का निर्माण तथा क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। तो अनुच्छेद कहता है 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून में संविधान का संशोधन होगा। 2 और 3 में बनाए हुए। तो भाग नंबर आ स्टार्ट होता है 2। भाग नंबर 2 में क्या कहता है? नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता कितने अनुच्छेद है? 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, आज चलो स्टार्ट करते हैं। नागरिकता क्या कहती है? नागरिक कितने से कितने थे? 5 से 11 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान प्रारंभ होने पर नागरिकता, जो संविधान प्रारंभ हुए थे उस प्रारंभ होने की नागरिकता है। अनुच्छेद क्या कहता है? पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान गए प्रवासियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत से बाहर बसे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। जैसे भारत से कोई बाहर जा रहा है, वहीं बस गया। ठीक है, अनुच्छेद 9 कहता है दोहरी नागरिकता। हमारे देश की भी नागरिकता ले रखी, दूसरे देश की भी नागरिकता ले रखी। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता का अधिकार और उसका निरंतर रहना। नागरिकता का अधिकार है, उसका निरंतर रहना। अगर कोई आदमी नागरिकता धारण करना चाहता है, उसे निरंतर यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। सिर्फ संसद को ही इस नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मौलिक अधिकार वाला। ठीक है, जो किस में दे रखा है? अनुच्छेद नंबर भाग नंबर दे रखा है 3 में। भाग कितने में दे रखा है? 3 में दे रखा है। ये भाग 3 में दे रखा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? 12 से लेकर 35 तक है। तो 12 में क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा देखिए 12 में। अनुच्छेद 13 में क्या दे रखा है? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य। यानी अगर कोई राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों को हीनता पहुंचाता है, तो वो कानून मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक सब टाइटल आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कितने से कितने तक है? 14 से 18 तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 से 18 तक दे रखा है, तो इनको भी जानते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। ठीक है, अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। ठीक है,
छुआछूत का अंत है इसका। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। यदि कोई किसी विदेश दूसरे देश से कोई उपाधि मिलेगी तो वो उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है, अपने यहाँ से भी सिवा शिक्षा की उपाधियों को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है जो सब टाइटल है वो क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार कितने से कितने तक? 19 से 22 तक है, ठीक है, 19 से 22 तक। अब इसमें कितनी देर को 19 से 22 तक हो जाएंगी, ठीक है, 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें भाषण, अभिव्यक्ति, सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 का ए कहता है बोलने की स्वतंत्रता। 19 का बी कहता है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने की, सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का सी कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 का डी कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19 का ई कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और 19 का जी कहता है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता भी है। इसमें 19 का जो ए है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी दे रखी है, ठीक है। अब फिलहाल में कितने? ये 6 हैं, पर जब मूल संविधान बना था उस समय कितने थे? 7 थे। 7 में से एक हट गया है जो 19 का क्या है? एफ है। 19 का एफ कौन सा है? वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया। वो कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। जो क्या है? संपत्ति का अधिकार 1978 ईस्वी में हटा दिया 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण। अपराधों के संबंध में संरक्षण ये क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। नंबर 2, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा का संरक्षण होगा। 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसका अर्थ, यानी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जो आदमी जैसे जीना चाहता है वो जिएगा, ठीक है। फिर क्या कहता है? 21 का ए क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 ए के तहत है राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। ये किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। 19 अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण। यह क्या कहता है? कुछ दिशा में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमानी ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नंबर 1, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। नंबर 2, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा, ठीक है। ये 22 अनुच्छेद में दे रखा है। आइए चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद जो सी टाइप है सब टाइटल का, उसका अनुच्छेद कितना? 23 से 24 तक, यानी 23 क्या कहता है? मानव तस्करी और जबरन मजदूरी, ठीक है। मानव तस्करी जबरन मजदूरी, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का निषेध है। इसके द्वारा व्यक्ति की खरीद बिक्री बेगारी इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया जाएगा, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। पर एक नोटिस में जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। बाध्य किया जाता है किसके लिए? राष्ट्रीय सेवा के लिए, ठीक है। 24 क्या कहता है? कारखानों आदि में शोषण व बाल श्रम निषेध है, ठीक है। ये कहता है 24 वाले को 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या खानों अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये 24 कहता है, ठीक है। डी क्या कहता है? डी कहता है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता क्या है? इसे भी जानते हैं। धर्म की स्वतंत्रता क्या? अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता।
अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनमाने आचरण प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये अनुच्छेद नंबर 25 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। कोई भी धार्मिक बंदा अपने धर्म के प्रति अपने वो कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। ठीक है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति अर्जन करने और स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। ठीक है, अधिकार है। अनुच्छेद 27 का किसी विशेष धर्म को प्रसार को कर से प्रोत्साहित करना निषेध होगा। यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है। ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं होगा जो किसी विशेष धर्म के लिए पैसे इकट्ठे किए जाएँ। ठीक है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है धार्मिक शिक्षा का निषेध। कुछ संस्थानों को छोड़कर राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों की किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कहलाएंगे। यानी ऐसा कोई राज्य विधि से पूर्ण पोषित कोई भी शिक्षा संस्थान, उसमें धर्म से संबंधित कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? डी हो चुका है। इसमें चलते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये क्या कहता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा दे रखी है इसमें 29 में। यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, रोका नहीं जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ये कह रहा है अनुच्छेद नंबर 30। ठीक है। अब चलते हैं संवैधानिक उपचार में। ठीक है। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? आइए चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। संविधान उपचार का अधिकार क्या कहता है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट दे रखी है। इसमें 5 रिट कौन कौन सी है? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध लेखन। इसमें देखा है बंदी प्रत्यक्षीकरण और क्या दे रखा? परमादेश दे रखा है। परमादेश रखा है। और कौन सा है? प्रतिषेध लेख है। प्रतिषेध लेख और क्या कहा? उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण है। ठीक है। उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण के बारे कौन सा दे रखा है? अधिकार परीक्षा यानी अधिकार परीक्षा। ठीक है। अधिकार परीक्षा ये अनुच्छेद 32 के तहत ये दे रखी है। ठीक है। और ये सीधे न्यायालय से मिलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से ही मिलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु अगर कहीं पे मौलिक अधिकारों की हानि हो रही है तो बंदा कोई भी हो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके अपील कर सकता है। ठीक। तो क्या कहता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ठीक है। वो उच्च न्यायालय में जाके अपील दे सकता है। परमादेश क्या कहता है? परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। ये इस समय जारी किया जाता है यानी निचले न्यायालय को दिया जाता है। ठीक है। प्रतिषेध लेख क्या कहता है? यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकारियों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उन्हें अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।
ठीक है। ये उत्प्रेषण का प्रतिषेध का उत्प्रेषण क्या कहता है? उत्प्रेषण इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। यानी कुछ पेंडिंग काम आ जाता है, मान के चलो काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा है, तो उसे ऊपर के न्यायालय में भेजें वहाँ। इसको उत्प्रेषण के नाम से। अधिकार परीक्षा क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने की उसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, तो उसे उच्च न्यायालय आदेश देता है कि आप उसका प्रमाण दिखाओ कि हाँ आप उसे उसके लिए हो। ठीक है। तो 32 ये कहता है। और 33 से 35 संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन की शक्ति है और सशस्त्र बलों हेतु इत्यादि में। ठीक है। ये कहता है ये। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे आते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो आज का टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि नेट ख़त्म होने वाली मेरे मोबाइल से। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।